मेरे पड़ोसी दुकानदार जलील साहब की बेगम बड़ी शकी है। हर आधे घंटे बाद इन्हें वीडियो कॉल पे चेक करती रहती है। वो बेचारे बीवी के शक से आजिज़ आ चुके हैं। दरअसल जलील साहब 50 साल के होने के बावजूद सलमान खान की तरह 25 साल के नौजवान लगते हैं और इनकी बेगम रोज़ाना मुर्ग मुसल्लम खा खा कर अदाकारा संगीता की मानद है। इनकी बीवी के बजाय इनकी माँ जैसी लगने लगी हैं। लेकिन आफरीन है जलील साहब पर, वो अपनी बीवी के अभी तक पक्के वफादार हैं। 2 हफ्ते कबल वो दो खूबसूरत ख़वातीन को डील कर रहे थे कि इनकी बेगम की वीडियो कॉल आ गई। हस्बे मामूल इन्होंने अपनी बेगम को दिखा दिया। इत्तेफाक से इस वक्त एक खातून इन्हें मुस्कुरा कर देखने लगी और मज़ीद इत्तेफाक ये हुआ कि इसने ये भी कह दिया, क्या ये आपकी वालदा है? बस फिर क्या था, इनकी बेगम फूट फूट कर रोने लगी। मुझे मालूम है कि आप मुझसे तंग आ चुके हैं, मगर ज़रा सी मोटी क्या हो गई, आपने वहाँ गुलछड़े उड़ाना शुरू कर दिए। हाय मेरी बुरी किस्मत, मैं आज ही अपने बच्चों को लेकर अपने घर जा रही हूँ। जलील साहब लाखों का नुकसान तो बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन बेगम की आंखों से टपकता आंसू हरगिज़ नहीं। और यहाँ तो आंसुओं की झड़ियाँ बह रही थीं। इन्होंने कस्में उठाना शुरू कर दी। बेगम, हमारी शादी को सिल्वर जुबली हो चुकी है। अल्लाह की कसम, आज तक किसी दूसरी औरत को गलत निगाह से नहीं देखा। ये तो मेरी गाहक है। बस खातून कुछ ज़्यादा ही रहम दिल थी। वो जलील साहब को पर्ची पर अपना फ़ोन नंबर लिख कर दे कर ये कहते हुए चली गई, स्मार्ट जवान, तुम्हारी हिम्मत को मेरा सलाम। जब भी इस बहन से तंग आ जाओ तो मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनने के लिए तहे दिल से तैयार हूँ। बस जनाब, वो खातून तो चली गई, लेकिन इन्हें 1 घंटे के लिए अजाब में छोड़ गई। 1 घंटे बाद अपनी बीवी की आंसू साफ करके मेरे पास आए। 2 गिलास ठंडा पानी के पी कर चले गए। अगले दिन ही खातून इस बार अकेली दुकान पर आ गई और अपने बारे में बताने लगी। मैं अपनी बड़ी बहन के साथ गुलशन में रहती हूँ। वालदान इंतकाल कर चुके हैं। सरकारी टीचर हूँ। मेरा अपना फ्लैट है जो किराए पे दिया हुआ है। बस आप मुझसे शादी कर लें, आप पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनूंगी। जलील साहब के तो पसीने छूट गए। हक्का बक्का मुंह खुले खुले खड़े रहे। इत्तेफाक से इसी वक्त इनकी बेगम की वीडियो कॉल आ गई। इन्होंने अच्छे सच्चे शोहर की तरह अपने बेगम को लाइव दिखाना शुरू कर दिया। वह खातून भी बड़ी ढीठ थी। इनकी बेगम से कहने लगी, खाला जान प्लीज़ मुझे इनसे शादी की इजाज़त दे दीजिए। मैं इन्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ जो आप इन्हें नहीं दे सकीं। जलील साहब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, क्यों मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो? मैं अपनी बीवी से सच्चा प्यार करता हूँ। जलील साहब की ये बात सुनकर वो खातून और इनकी बेगम एक साथ हंसने लगी। जब हंस हंस कर थक चुकी तो जलील साहब की बेगम बड़े प्यार से कहने लगी, जानू, ये मेरी सहेली शब्बो की छोटी बहन शन्नो है। इसे मैंने तुम्हारी मोहब्बत आजमाने के लिए भेजा है। आज मुझे तुम्हारी सच्ची मोहब्बत पर यकीन आ गया है। आज से मैं तुम्हें अपने हाथों से नवाला बना कर खिलाऊंगी। 2 दिन कबल जलील साहब ने मिठाई के साथ ये खुशखबरी सुनाई कि वही खातून इनकी दूसरी खुफिया बीवी बन चुकी है। पूछने पर बताने लगे
یار کیا کرتا، 25 سال مسلسل بے قصوری کی سزا بھگتا رہا ہوں، سوچا کیوں نہ اب جرم کر ہی لیا جائے، معصوم شوہر کی ڈری۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔